कभी सोचा है कि कोई अपने गैरेज में टाइम मशीन बना ले और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाए? सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर यह कहानी है माइक मार्कम की, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसका छोटा सा गैरेज प्रोजेक्ट अमेरिका की सबसे अजीब और रहस्यमयी कहानियों में से एक बन गया। जरा सोचिए, कहानी में क्या क्या है। गलती से एक स्पेस पोर्टल बन जाता है, फिर एक बड़ी मशीन के लिए ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है, फिर वो इंसान 2 साल भविष्य में छलांग लगाता है और फिर गायब, कोई निशान तक नहीं। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सब शुरू हुआ माइक मार्कम के गराज में। वो सिर्फ 21 साल का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। उसका गराज बस तारों और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से भरा एक जंक्शन था, और उसका दिमाग जिज्ञासा से। मजे की बात तो यह है कि माइक कोई टाइम मशीन नहीं बना रहा था। नहीं, उसका इरादा तो कुछ और ही था। वो बनाना चाहता था एक जैकब्स लैडर। आपने से शायद पुरानी साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा। दो रॉड्स के बीच बिजली की एक चिंगारी ऊपर की तरफ चढ़ती है, जैसे कोई चिंगारियों की सीढ़ी हो। लेकिन यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। माइक ने सोचा, क्यों ना इसमें कुछ अपना ट्विस्ट डाला जाए। उसने एक पुराने सीडी प्लेयर से लेजर निकालकर उन दो रॉड्स के बीच की हवा को गर्म करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बदलाव जिसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। और बस उस एक छोटे से बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। ऊपर चढ़ती चिंगारी की जगह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हवा में एक गोल गोल घूमता हुआ भंवर बन गया, एक अजीब सी धुंध। सोचिए जरा, उसके गैराज में क्या नजारा रहा होगा। अब ये देखने के लिए कि आखिर ये है क्या, माइक ने एक छोटा सा मेटल का स्क्रू उस भंवर की तरफ फेंका, और वो स्क्रू गायब हो गया, बस कुछ सेकंड्स के लिए। और फिर अचानक कुछ फीट दूर वो फिर से सामने आ गया, जैसे हवा से प्रकट हो गया हो। उसी एक पल में माइक को यह एहसास हो गया कि यह सिर्फ बिजली का कोई मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह कुछ बहुत बड़ा है। क्या यह टेलीपोर्टेशन था, या फिर यह टाइम ट्रैवल की तरफ पहला कदम था? तो हुआ ये कि माइक का वो छोटा सा प्रोटोटाइप जलकर खाक हो गया, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उसके लिए ये एक इशारा था कि अब उसे कुछ बड़ा सोचना होगा, और बड़े काम के लिए चाहिए थी और ज्यादा पावर। और इसके बाद जो एक छोटा सा पर्सनल प्रोजेक्ट था, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर एक पब्लिक बवाल बन गया। जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। और फिर वो दिन आया। माइक ने अपनी बड़ी वाली मशीन का स्विच ऑन किया, और सिर्फ उसके गैराज की बत्ती नहीं गई, पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। उसके एक्सपेरिमेंट ने इतनी ज्यादा बिजली खींच ली कि लोकल पावर ग्रिड ही बैठ गया। जाहिर है पुलिस को पता लगाने में देर नहीं लगी कि इस ब्लैकआउट का सेंटर कहाँ है। वो सीधे माइक के दरवाजे पर पहुंचे, और वहां उन्हें चोरी के ट्रांसफार्मर और हमारा नौजवान आविष्कारक दोनों मिल गए। माइक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन माइक की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में तो कहानी और भी अजीब होने वाली थी। जब मामला अदालत पहुंचा तो एक नया ही चैप्टर शुरू हो गया। जज ने पूछा, तुम इन चोरी के ट्रांसफार्मरों का क्या कर रहे थे? माइक ने सच सच बता दिया, मैं एक टाइम मशीन बना रहा था। जज साहब को लगा कि ये बस एक परेशान स्टूडेंट है जिसके दिमाग पर थोड़ा ज्यादा ही जोर पड़ गया है। उन्होंने उसे एक छोटी सी वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन माइक की कहानी दबी नहीं। ये पहुंच गई आर्ट बेल तक। आर्ट बेल उस समय एक बहुत मशहूर लेट नाइट रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एएम के होस्ट थे, जो ऐसी ही अजीब और अनसुलझी कहानियों के लिए जाना जाता था। बेल ने माइक को ऑन एयर अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया, और लोगों का जो रिएक्शन आया वो कमाल का था। सुनने वाले माइक की कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे पैसे भेजने शुरू कर दिए, इक्विपमेंट भेजा, यहां तक कि कुछ लोगों ने तो अपनी जमीन तक ऑफर कर दी ताकि वो अपनी टाइम मशीन बना सकें। एक शहरी कहानी अब जन्म ले रही थी। अब माइक के पास पैसा भी था और लोगों का सपोर्ट भी। उसने अपनी मशीन फिर से बनाई, पहले से कई ज्यादा बड़ी, कई ज्यादा ताकतवर। और इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पास दर्शक भी थे। कुछ चूहों पर सफल टेस्ट करने के बाद अब असली इम्तिहान की घड़ी थी। माइक खुद मशीन को टेस्ट करने वाला था। अपने सपोर्टर्स की भीड़ के सामने उसने मशीन चालू की, उस घूमते हुए भंवर में कदम रखा, और गायब हो गया। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। माइक आखिर गया कहां? कुछ वक्त बीत गया, और फिर एक रात आर्ट बेल के रेडियो शो की घंटी फिर बजी। फोन पर माइक था, और उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि उसके लिए तो सिर्फ कुछ सेकंड ही बीते थे, लेकिन वो असल में 2 साल भविष्य में पहुंच चुका था।
उसने अपनी वापसी की एक अजीब कहानी सुनाई कि उसकी आंख 800 मील दूर एक खेत में खुली। उसे एक पोस्टर से पता चला कि 2 साल बीत चुके हैं। जब वो अपने पुराने घर पहुंचा तो वहां कोई और परिवार रह रहा था। उसका गैराज, उसकी मशीन, सब कुछ गायब था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी माइक रुका नहीं। अपने सपोर्टर्स की मदद से उसने एक आखिरी छलांग लगाने का फैसला किया। इस बार वो अपने साथ एक सेलफोन ले जाने वाला था, जिसे उसने एक फैराडे केज के अंदर रखा था, ताकि शायद वो दूसरी तरफ से संपर्क कर सके। ये माइक मार्कम की आखिरी छलांग थी। इसके बाद बस खामोशी। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा, ना ही उसकी कोई खबर आई। वो बस हवा में कहीं खो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद आर्ट बेल के शो पर एक कॉलर ने फोन किया और एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसे 1930 का एक पुराना अखबार मिला है, जिसमें खबर थी कि समुंदर किनारे एक मेटल ट्यूब के अंदर एक लाश मिली है और उस लाश के हाथ में बटनों वाला एक अजीब सा डिवाइस था। और ये कहानी हमें एक ऐसी जगह छोड़ जाती है जहां सच और कहानी के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। हम ये तो जानते हैं कि माइक मार्कम असल में था। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसे ट्रांसफॉर्मर चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। लेकिन बाकी सब, टाइम मशीन, भविष्य की यात्रा, वो लाश, इन सब का क्या? आखिर में माइक मार्कम की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। आखिर वो था कौन? एक जीनियस जिसे दुनिया समझ नहीं पाई? एक चालाक कहानीकार जिसने एक अमर कहानी बना दी? या फिर जैसा कि कुछ लोग आज भी मानते हैं, क्या वो वाकई एक टाइम ट्रैवलर था जो वक्त में कहीं खो गया? जवाब शायद अब भी समय में कहीं छिपा है।